मोदी की चूल हिल गई थी, ये 56 इंच का सीना घबरा गया था। इसी तरह से कुकरमुते की तरह आप पार्टी आ गई है, वो बीजेपी की बी टीम है। ये एक बीजेपी संगठित गिरोह है और कांग्रेस झूठ का जमावड़ा है। देश में गरीबी है, बदहाली है और इसके लिए मोदी के ये लफाजेबाज सोच है, उसके लिए ये पूरी सरकार धराशायी होगी। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र निषाद और आज जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का पर्व है और संपूर्ण देश गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस पर हमारे राजिम क्षेत्र में भी किसानों के द्वारा भव्य तिरंगा ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर यहाँ पे राजिम से होते हुए नया पारा से गुजरेगी और यह प्रदर्शन बहुत ही भव्य प्रदर्शन किसानों के द्वारा किया जा रहा है। इस ट्रैक्टर जो तिरंगा यात्रा का जो उद्देश्य है, क्या इसके किस उद्देश्य को लेकर यह किया जा रहा है, तो हमारे साथ किसान क्षेत्र के किसान नेता एवं अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद हैं। तेजराम विद्रोही जी, हम जानना चाहेंगे कि आज के इस ट्रैक्टर रैली का जो है क्या उद्देश्य को लेकर, किस उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है। जी भैया बताओ, किस उद्देश्य को लेकर आप ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं? देखिए, पिछले बार भी जो 2021 में संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर आप लोगों ने देखा कि केंद्र सरकार के जो किसान, कृषि और आम उपभोक्ता विरोधी नीतियों के खिलाफ देश के किसान आंदोलन किए और उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने वो तीनों कानून वापस लिया। लेकिन उस समय भी ये मांग थी कि किसानों को उनके सभी फसलों के लिए पूरे साल भर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके, इसके कानूनी गारंटी चाहिए। और कानूनी गारंटी हमारा एक लोकतांत्रिक अधिकार है और आज लोकतंत्र का पर्व है 26 जनवरी। तो पूरे देश के किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज का आह्वान है कि लोकतांत्रिक तरीके से हम लोकतंत्र के पर्व को मनाएंगे और इसके माध्यम से हम सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास अपनी ये बात रखेंगे कि हमारे सभी फसलों के लिए, चाहे वो अनाज हो, दाल हो, गेहूं हो या फल हो, दुग्ध हो, तमाम जो किसान उत्पादन करता है उन सभी फसलों के लिए पूरे साल भर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके और वो भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पूरे लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए और इसके लिए सरकार को कानूनी बनाना होगा। और ये कानूनी गारंटी की मांग को लेकर के ही ये किसानों का ट्रैक्टर रैली एमएसपी को लेकर के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो एमएसपी हम जो बोलते हैं, उसी की मांग को लेकर के ये किसानों का एक लोकतांत्रिक रूप से एक उनका शौर्य प्रदर्शन है। शौर्य प्रदर्शन देख सकते हैं आप किसानों का जो है करीबन कितने की संख्या में, विद्रोही जी, कितने की संख्या में यहाँ ट्रैक्टर है और कितने की संख्या में जो किसान कहाँ से आए हुए हैं? हमारे इस ट्रैक्टर में आप तो देख ही रहे हैं, मुझे संख्या बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पूरे गरियाबंद जिला से, मैनपुर क्षेत्र से, यहाँ तक कि जो महासमुंद क्षेत्र से, रायपुर आरंग क्षेत्र से भी यहाँ पर किसान संगठन के साथी शामिल हुए हैं। साथ ही तेजराम जी, अगर एमएसपी में दाम बढ़ते हैं तो उपभोक्ताओं का भी दाम बढ़ेगा, तो इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, उपभोक्ता तो ऊंचे दाम में मार्केट से खरीद रहे हैं, कॉरपोरेट से खरीद रहे हैं। ये सरकार का हथकंडा है। वो कहता है कि हम उनका एक हथकंडा ये भी है कि वो बोलता है कि एमएसपी बढ़ा देंगे तो पूरा मार्केट ध्वस्त हो जाएगा, बाजार ध्वस्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे अभी हम देख सकते हैं टमाटर जी, किसान 2 रुपए किलो में टमाटर बाजार में बेचा है, लेकिन बाजार में आने के बाद में वो 5 से 10 रुपए किलो में बिका है। किसान को क्या मिला? तो जो भी भाव जो तय करता है मार्केट में, जो महंगाई जो तय करती है, वो कॉरपोरेट तय करता है। अच्छा। कॉरपोरेट अपने मुनाफे के लिए करता है। जी। और इसको यदि हम इस दूसरे उदाहरण में देख लें, हाँ। पेट्रोल का उनका रेट तय है, चाहे हम दिल्ली में डलाएं, रायपुर में डलाएं, रांची में डलाएं, लेकिन उनका प्रति लीटर रेट तय है। उस रेट तय में चाहे हम उसका ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को समझें, जो भी समझें, लेकिन उसका टैक्स भी सरकार को जा रही है। तो जो मुनाफा कमाने वाला मुनाफा भी कमा रहा है और उपभोक्ता भी अपना उपभोग कर रहा है। तो हमारा ये कहना है
कि जो कॉरपोरेट जो निर्माण करता है उसके लिए जो मूल्य तय होता है उस पर बिकवाने की सरकार के पास कानून है। तो हमारा ये कहना है कि आप जो तय करते हो एमएसपी, सरकार जैसे एमएसपी तय किया 3 महीने अभी फसल हमारे यहाँ खरीदी होगा, लेकिन बाकी वो भी प्रति क्विंटल जैसे धान की हम बात करें तो प्रति क्विंटल प्रति एकड़ 14 क्विंटल 80 किलो और प्रति एकड़ उत्पादन है हमारा 25 क्विंटल। हम बाकी 10 क्विंटल को कहाँ बेच रहे हैं? मार्केट में बेच रहे हैं। तो मार्केट में आप उठा के देख लीजिए, कोई भी मूल्य एमएसपी के ऊपर नहीं है ना। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार खरीदे, व्यापारी खरीदे, बिचौलिया खरीदे, उस बीच में किसानों के लिए एमएसपी होना चाहिए, उनकी उपज के लिए एमएसपी होना चाहिए, ताकि इसको कालाबाजारी को, मुनाफाखोरी को भी रोका जा सके। तो जैसे कि तेजराम जी का कहना है कि एमएसपी होना चाहिए, जिससे क्या है बहुत प्रकार के जो कालाबाजारी है, मुनाफाखोरी है, इस प्रकार के जो धंधे कॉरपोरेट सेक्टर में जो बढ़ा हुआ है वो उसमें कहीं ना कहीं लगाम लगाया जा सकता है इस एमएसपी के माध्यम से। तो आज का यह ग्राउंड कवरेज आप लोगों ने देखा कि आज राजीव मंडी से लेके नया पारा से होते हुए पूरे एक राउंड, मतलब कितने किलोमीटर की यात्रा आप लोगों ने की? अब कम से कम तो मेरे ख्याल से 100 के आसपास हो गया होगा। कितना होगा फिर भी? हाँ, ये जो है 100 किलोमीटर की दूरी से लोग आए हैं। अच्छा। लेकिन हमने ये जो भ्रमण किया है जी। वो 10 से 12 किलोमीटर का। आप कहाँ से हैं वैसे? मैं रायपुर से आया हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर ईश्वरदान आसिया, पूर्व उप महानिदेशक, जी। खान मंत्रालय, भारत सरकार। मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैंने ग्रेजुएशन तक खेती किसानी अपने हाथ से करी है और अभी भी जब मैं अपने गांव में जाता हूँ तो करता हूँ। इसीलिए मेरा किसानों को ये समर्थन है, नैतिक समर्थन देने के लिए मैं आया हूँ। और ये वास्तव में आज हम यदि तुलना करें तो सब चीज़ें जितनी बढ़ी है, सोना चांदी, पेट्रोल डीजल और जो है उद्योग धंधों को जो लगा रहे हैं उनको अपनी फ्रीडम है, लेकिन किसान को कोई फ्रीडम नहीं है। और ये जो है किसान की सरकार तय करती है और उसमें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है कि पूरे के पूरे जो हमारी फसल है, चाहे वो फल हो चाहे दूध हो, इस सब का उचित मूल्य मिलना चाहिए। लेकिन किसान को अपना लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है और ये किसान की मजबूरी है, क्योंकि उसके परिवार के लोग इससे पल रहे हैं। यदि ये प्राइमरी ग्रोथ सेंटर है, सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी और यदि इसी तरह से पूंजीवाद को बढ़ाते रही तो ये हमारे जीडीपी दिन दिन गिर रहा है और किसान हतोत्साहित हो रहे हैं, जगह जगह फांसी पे लटक रहे हैं। तो ये जो है फांसीवादी सरकार, पूंजीवादी सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। इन पूंजीवादियों का, विशेष रूप से अडानी अंबानी का, अरबों खरबों रुपया माफ़ कर दिया है मोदी ने एनपीए के नाम से और नया लोन भी दिए जा रहा है और किसानों का कोई लोन माफ़ नहीं कर रहा है और बोल रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है, जबकि खुद 80 करोड़ लोगों को 5 किलो धान दे रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि देश में गरीबी है, बदहाली है और इसके लिए मोदी के ये लफाजेबाज सोच है, उसके लिए ये पूरी सरकार धराशायी होगी। गुजरात में इन्होंने मैनेज कर लिया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये सरकार गिरी है और आने वाले अभी हमारे हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, तीनों में ये सरकार मुंह की खाएगी, क्योंकि ये केवल और केवल लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और देश बहुत बदहाल स्थिति में है। और ये एमएसपी लागू नहीं होगी तो हम न केवल सड़कों पर उतरेंगे, हम लोग जो है किसान मजदूर एकजुट होकर के संसद का घेराव भी नहीं, हम संसद में चुन के जाएंगे और इस पूंजीवादी लोगों का पूरा हमेशा के लिए 2024 में नाश करेंगे। और बाबा साहब ने बोला था, जिस दिन बिजनेसमैन पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे पतन शुरू हो जाएगा। आज पूरी सरकार बिजनेसमैन प्रस्त हो गई है, इसीलिए पूरा देश का पतन चालू हो गया है। इसीलिए आज किसान मजदूर सड़कों पे उतरा है और इस किसान रैली ये एक ट्रेलर है
बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों के लिए। भूपेश ने भी किसान आयोग की बात करी, अभी तक कोई किसान आयोग नहीं किया है। और हमारे यहाँ कम से 25 क्विंटल धान होता है और 15 क्विंटल लेने से 10 क्विंटल हमारे कूचियों को देना पड़ रहा है। और यहाँ पर किसान जो है मिक्स्ड फार्मिंग करता है। मिक्स्ड फार्मिंग में जो डेयरी उद्योग है वो भी उसमें आता है, और जो फल फ्रूट्स है वो भी उसमें आता है, सब्जी भाजी भी आता है। और हमारे यहाँ जो है उपचुनाव के अंदर भूपेश बघेल ने, और वहाँ यूपी और उपचुनाव के अंदर राहुल ने बोला हमने फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा दिए, कहीं भी नहीं लगा है। और हमारे अभी राजनांदगांव, कवर्धा और दुर्ग में लोगों को 2 रुपया टमाटर किलो का नहीं मिल रहा है, इसलिए टमाटर किसानों ने सड़कों पे भेजा है। ये एक बीजेपी संगठित गिरोह है और कांग्रेस झूठ का जमावड़ा है, झूठ का जमावड़ा है। इसी तरह से कुकरमुते की तरह आप पार्टी आ गई है, वो बीजेपी की बी टीम है। इसलिए हमारे किसानों मजदूरों को उस जो है आप पार्टी से भी सावधान रहने की जरूरत है। और आने वाले में जैसे हमने भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आदिवासी समाज एक समाज था, अभी एसटी, एससी, ओबीसी तीनों एक होकर के, और ये जो हमारा आरक्षण रोका है, और गवर्नर जो है एक उसका प्रतिनिधि होता है केंद्र सरकार का, लेकिन संविधानी राष्ट्रपति का, लेकिन पूरा काम बीजेपी के अनुसार कर रहे हैं। और आज बीजेपी और कांग्रेस में ये दहशत हो गई है और उनको लोग फूटी आंख देखना नहीं चाहते हैं। आने वाले चुनाव में इन तीनों पार्टियों को सबक सिखाएंगे। तो आने वाले समय में आप किसान सबक, आपके द्वारा सबक सिखाया जाएगा, ऐसा है क्या? कोई राजनीतिक चुनाव में खड़ा होंगे आपके पार्टी निर्वाचन में, ऐसा कुछ? किसान समाज, किसान मजदूर समाज एकजुट होकर के जो हमने जो है ट्रेलर दिखाया है इनको उपचुनाव में, वो पूरे 90 सीटों में दिखाया जाएगा। क्या ये देश भर में होगा या केवल छत्तीसगढ़ में? देश भर के और राज्य में या नहीं, ये तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे चुनाव हो रहा है सब जगह होगा। और लोकसभा में तो पूरे देश के अंदर ये होगा। पिछली बार भी ये छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य था, जब सिंगू बॉर्डर पे किसान हतोत्साहित होने लगे तो छत्तीसगढ़ के हम लोगों ने विजिट किया। और उसके बाद में जो है 29 सितंबर 2021 को महापंचायत इसी कृषि प्रांगण में राजिम में हमने किया था, और उससे पूरे देश में संदेश गया। और उसके बाद में मोदी की चूल हिल गई थी, ये 56 इंच का सीना घबरा गया था, और तुरंत किसानों की तीनों जो काले कानून है वो वापस लेना पड़े। और उनकी आने वाले टाइम में नींद हराम होने वाली है, और मोदी की 2024 में 90% विदाई लग जाएगी। ये इनको गलतफहमी है, चाहे ये अब वोटों को खरीद भी नहीं सकते। हमारे वोट अमूल्य है, इनको बहुत बड़ा। और जो अभी बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ भी विकास नहीं किया है, तरह तरह का शोषण हुआ है हमारे लोगों का। पहले भी 15 साल तक ये बीजेपी को जिंदा रखने के लिए छत्तीसगढ़ चारागाह बन गया था, और पिछले 5 साल से अभी भूपेश बघेल भी वही काम कर रहा है। पूरा कांग्रेस हमारे छत्तीसगढ़ के पैसे से टिकी हुई है। तो ये थे हमारे साथ किसान जो आज के इस किसान तिरंगा ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए, और जो कि पूरे क्षेत्र रायपुर जिला, धमतरी जिला, महासमुंद जिला, गरियाबंद जिला के किसान इस ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए थे। और करीबन 10 से 12 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने की राजिम और नयापारा दोनों शहर में। अब आपने देखा कि ग्राउंड कवरेज के माध्यम से देखा, पूरा रिपोर्ट आपने देखा, तो यह ग्राउंड कवरेज आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं हूं नागेंद्र निषाद और आप लोग देख रहे थे छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज़।